कि ये छोटी सी ऐप बैन करने से क्या होगा। उनके सवाल का जवाब सरहद पार चीन से आ गया है। चीन की चरण वंदना करने वाले लोगों को चीनी आका ने संदेश भेज दिया है कि भक्तों, मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक से हम बर्बाद हो जाएंगे। भारत अगर ऐसा ही करता रहा तो हमारी आर्थिक रीढ़ झुक जाएगी और हम घुटनों के बल आ जाएंगे। यह सुनकर उन चीनी भक्तों को यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सत्य है और 100% सत्य है कि चीन लगातार भारत की कार्रवाई से सकपका गया है, बौखला गया है और उसे उसका भविष्य बर्बाद होते दिख रहा है। चीनी परेशान है कि भारत ऐसे ही बैन लगाता रहा तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। जिनपिंग परेशान है कि उसकी विस्तारवादी नीति कैसे चलेगी, क्योंकि भारत के प्रभाव में आकर अमेरिका के साथ ही दुनिया के कई देश उसे आंख दिखाने लगे हैं। तो तिब्बत, हांगकांग और ताइवान भी उसे चिढ़ा रहा है। चीन इन सब से परेशान है, लेकिन उससे ज्यादा उसके भारत में बैठे कुछ भक्त भी परेशान हैं, क्योंकि उनको भी डर सता रहा है कि आका बर्बाद हो गए तो चीन से धन कैसे आएगा और अपना गुजारा कैसे चलेगा। उन परेशान भक्तों के लिए एक और परेशान करने वाली खबर है। खबर यह है कि चीन ने मान लिया है कि भारत के 59 चीनी ऐप्स को बैन करने से चीन को अरबों रुपए का नुकसान होगा। पहले इस कदम से बौखलाया चीन भारत को नतीजा भुगतने की धमकी दे रहा था और कह रहा था कि इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वही चीन मान रहा है कि भारत में बैन होने से टिकटॉक ऐप की पेरेंट कंपनी को अरबों डॉलर रुपए का नुकसान हो सकता है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कबूल की है, वो भी ट्वीट करके। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि पिछले महीने लद्दाख में सीमा पर झड़प के बाद भारत सरकार के चीन की 59 ऐप बैन करने से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब सोच कर देखिए, कागज कलम उठाइए और लगाइए गुणा भाग। एक ऐप से अगर 6 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है तो 59 ऐप बैन से कितना होगा। गणित में कमजोर चीनी भक्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आंकड़ा उनके मगज में घुस सके, और यह आंकड़ा भी आंखों में अगर चमक न ला पाए तो फिर अमेरिका में ह्यूवेई और ZTE पर जो प्रतिबंध लगाया है उसके भी नुकसान का आकलन इसमें वो जोड़ सकते हैं। भारत सरकार के लगातार चीन के खिलाफ आर्थिक कमर तोड़ने वाले फैसलों से जिनपिंग परेशान है, क्योंकि भारत चीन के लिए बड़ा बाजार है और उसकी अर्थव्यवस्था ही उसकी ताकत और गुरूर की वजह है। अगर भारत ने उसके इस गुरूर को चकनाचूर कर दिया तो उसकी ताकत वैसे ही आधी हो जाएगी। चीन के अखबार भी यह मान रहे हैं कि चीनी निवेशकों के लिए भारत एक बड़ा मार्केट रहा है, जिस पर पिछले 3 साल से उनकी नजर रही है। लेकिन अब भारत के इन फैसलों से चीन की कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा। डिजिटल इकोनॉमी पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का भी मानना है कि इन चीनी कंपनियों के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत के नक्शे कदम पर दुनिया के दूसरे देश भी चल सकते हैं, और हो भी वही रहा है।